किसान साथियों, राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे नरमा की बिजाई के ऊपर, क्योंकि खबर निकल के आ रही है कि जो बाद की बिजाई हुई है, पहले पखवाड़े की बिजाई को छोड़ के उसके बाद में जो बिजाई हुई है, वो नरमा की फसल जो है खेतों में ज़्यादा तापमान की वजह से जल रही है। साथियों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि नरमा की बिजाई जो है अब की बार पहले से ही कम किसान कर रहा है, और जो कर रहा है, जो इस टाइम छोटे पौधे उगाव पर हैं, वो पौधे खेतों में जल रहे हैं, खेत खाली हो रहे हैं। साथियों, मैं आपको इस जलने के एक दो उपाय बताने की कोशिश करूंगा। जिस किसान के पास इस तरह के जो कोई उपाय हैं और वो कर सकता है, तो पौधे को जलने से बचाया जा सकता है। साथियों, इसी तरह की जानकारी खेती संबंधी इस चैनल के ऊपर है, वीडियो द्वारा आप तक पहुंचाई जा रही है। आप इसी तरह की जानकारी यदि इच्छुक हैं तो आप कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी इस तरह की जानकारी मिलती रहे। साथियों, यदि हम छोटे पौधों के अंदर खुला पानी लगाएंगे तो जमीन ऊपर से सख्त हो जाएगी और पौधे जलने लगेंगे, तो उस खुले पानी से हमें नुकसान होता है। पानी नहीं लगाएंगे तो पौधे जल रहे हैं, तो उन्हें बचाने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है। परंतु साथियों, इसमें एक उपाय है कि जिस किसान के पास फुहारा सिस्टम है, और जो किसान भाई लाइट का की व्यवस्था रखते हैं, वो किसान भाई रात को अपने ट्यूबवेल का पानी फुहारों के माध्यम से नरमा को दे सकते हैं। बस शर्त यह है कि ट्यूबवेल का पानी खारा नहीं होना चाहिए। यदि खारा पानी है और आप फुहारे के माध्यम से पौधे के ऊपर डालेंगे, तो उससे फायदे के बजाय नुकसान होने की आशंका बनी रहती है। साथियों, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि सोलर के ऊपर जो फुहारा सिस्टम लगा के हम चलाते हैं, दिन में नरमा के ऊपर कतई न चलाएं। यदि इतने ज्यादा तापमान में आपने सोलर के ऊपर फुहारा लगा करके दिन में फुहारे चला दिए, तो पौधा मान के चलो कि जल जाएगा, क्योंकि पत्ता बहुत गर्म होता है। ऊपर से ठंडा पानी उस पत्ते के ऊपर गिरेगा, पौधे की भोजन बनाने की क्षमता खत्म हो जाएगी और पौधा जल जाएगा। बहुत से किसानों ने पहले ये गलती की भी है और उन्हें नुकसान हुआ भी है। साथियों, जिन किसान भाइयों का नरमा जल रहा है, वो अपने अड़ोस पड़ोस से फुहारा सिस्टम का प्रबंध करके बिजली के लाइट के ट्यूबवेल से रात के समय यदि फुहारा चलाते हैं, तो वो नरमा बचने की पूरी पूरी संभावना बनती है। साथियों, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि अब की बार नरमा की बिजाई बहुत ही कम है, और जो जल जल कर खेत खाली हो रहे हैं और काफ़ी किसानों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि तापमान 48 डिग्री पार जाने की जो संभावना है वो बन रही है। इतनी ज़्यादा गर्मी छोटा पौधा सहन नहीं कर सकता, परंतु किसान के पास कोई उपाय नहीं होता। वो खुला पानी लगाता है तो नरमा इस तरह जल जाता है। यदि सोलर का पानी फुहारों से दिया जाता है और वो पानी नमकीन होता है, तो पौधा फिर जल जाता है। इसके लिए केवल और केवल एक ही उपाय है कि यदि आप रात के समय फुहारे सिस्टम से अपने खेत को गीला कर रखेंगे, एक बार यदि आप 4 इंच, 1 इंच, 3 इंच, 4 इंच जितनी भी आप नमी उसमें बढ़ा देंगे, तो उसके बाद वो पौधा ग्रो करने लगेगा और मानसून तक ठीक ठाक चलेगा। इसलिए साथियों, मेरा विनय निवेदन है कि इस चीज़ का कोई और उपाय नहीं है। हाँ, थोड़ा पौधा थोड़ा बड़ा है और यदि वो जलने की संभावना उसकी बढ़ रही है, तो आप 1 या 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का घोल बना करके उस खेत में स्प्रे कर सकते हैं, जिससे पौधे को खुराक मिलेगी, उसको गर्मी सहन करने की शक्ति बढ़ेगी। केवल और केवल 2 ये उपाय है। एक है स्प्रे वाला, तो स्प्रे वाला पौधा तीसरा पत्ता निकालते समय यदि आप स्प्रे करते हैं, तो उस स्प्रे का फायदा होगा। 1 या 2 पत्ती में उसका फायदा नहीं होने वाला है। तीसरा या चौथा पत्ता यदि नरमा निकाल रहा है, और यदि आप 1 या 1.5 किलो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से पानी का घोल बनाकर स्प्रे करते हैं, तो आपको फायदा मिलेगा। या फिर यदि छोटा नरमा है और जो जल रहा है, तो फिर रात को फुहारा के सिवाय उसको बचाने का हमारे पास कोई कतई इलाज नहीं है। साथियों, दोनों ही उपाय अपने हिसाब से करें। मैंने जिस तरह बताया उस तरह करें।
दिन के अंदर इतने हीट तापमान के अंदर यदि फुहारे चला देंगे तो नरमा 100% जल जाएगा। मैं आपको सावधानीपूर्वक कहता हूं कि कुछ किसान उन्होंने पिछले वर्ष चला भी दिया था और मैंने उनको कहा भी था भी आप फुहारे बंद कर दो, आपके नरमा जो है जल जाएगा, परंतु मेरे कहने के अनुसार उन्होंने कहा कि ताऊ जी कुछ नहीं होगा, परंतु वो नरमा जल गया। साथियों, ट्यूबवेल का जितना मीठा पानी होगा उतना ही ज़्यादा कारगर होगा। यदि ज़्यादा खारा पानी है तो आप मेरे हिसाब से फुहारे के माध्यम से भी नहीं चलाएं, क्योंकि ज़मीन के अंदर नमक की, सोडियम की जो है मात्रा बढ़ जाएगी, पौधे की जड़ जो है वो ग्रो नहीं करेंगी और पौधा वहीं रुका खड़ा रहेगा। इसलिए यदि किसी किसान भाई के पास अपने ट्यूबवेल का ठीक पानी है, वही फुहारा सिस्टम से छोटे नरमे के अंदर, छोटे पौधों के अंदर फुहारा सिस्टम से पानी चलाए। यदि थोड़ा ठीक है तो यूरिया की स्प्रे डाल दें, वो मैंने डोज आपको बता दी। साथियों, यही दो उपाय छोटे नरमे को जलने से बचाने के लिए सामने आ रहे हैं, यही दोनों कारगर हैं। इसलिए कृपया मेरी बात पर ध्यान दें, इग्नोर नहीं करें, हर किसान तक इस बात को पहुंचाएं ताकि समय रहते वो भी अपनी फसल की ठीक ठाक से देखभाल कर सके। वीडियो सुनने के लिए, चैनल को प्यार देने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।